नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आलोक गर्ग आपके अपने YouTube चैनल द फोर्स एकेडमी सतना में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का पार्ट 5वां। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। P और Q मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। Q और R मिलकर उसी काम को 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R और P मिलकर उसी काम को 150 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ काम करते हुए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या क्या बोला है, P और Q, Q और R और P। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। सॉरी, P प्लस Q किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। Q प्लस R उसी काम को 37.5 दिनों में करते हैं। और R प्लस P उसी काम को कितने दिनों में करते हैं दोस्तों, 150 दिनों में। ये दशमलव में है, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, सीधे अंक में बदल देता हूँ। ठीक है, 37.5 पे 37.5 है, इस दशमलव हटाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों, इसमें क्या कर देता हूँ 37.5, इसमें क्या कर देता हूँ 1 0 बढ़ा देता हूँ। जब मैं इसमें 1 0 बढ़ा देता हूँ तो यहाँ का दशमलव क्या है, हट जाता है। अगर मैं अब इसको कैंसिल आउट करूँ तो 5 से अगर देखूँ तो 5 7 35 और 5 25 और 5 दूना 10। अगर मैं 37.5 की वैल्यू देखूँ तो कितना आ जाएगा, 75/2। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसका देखूँ तो 75/2। अब मैं देखूँ कि 30, 75 और 150, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों। अब देखूँ अगर 150 75/2 और 30, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 150। अब मैं देखूं कि 5 × 15 दूना 30 पंचे 150। ठीक है दोस्तों, 150 हमारा आ गया। अब मैं यहाँ से देखूं ये 75 के लिए मुझे को किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो 5 × 15 15 पना 75, मतलब 150 भी हो गया और 75 भी हो गया। और हमारा क्या है 30। अगर मैं 30 का देखूं तो 5 × 15 15 दूनी 30, मतलब हमारा जो फाइनली हमारा एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 15 दूना 30 और 30 पंचे 150। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 150। ठीक है, अब मैं इसमें देखूं तो P प्लस Q की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5। ठीक है दोस्तों, अगर Q प्लस R की वैल्यू देखूं तो 75 दूनी 150 और 2 ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अगर मैं R प्लस P का देखूं तो 150 और 150 मतलब कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, तीनों एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, तीनों एक साथ बोल रहा है, मतलब इन तीनों को अगर मैं आपस में जोड़ दूं तभी तो ये तीनों एक साथ होंगे। ठीक है, टोटल कितना है हमारा 150, और ये तीनों मिलके कितना काम करते हैं, 10। लेकिन एक चीज इसमें और है दोस्तों, P और Q जो है P के साथ भी मिलके काम कर रहा है और Q R के साथ भी मिलके काम कर रहा है और R P के साथ, मतलब ये देखें अगर तीनों का, तो तीनों किसी न किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम कितने का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट कर देता हूं मैं, तो 15 दूनी 30। अब पूछा गया है कि उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं दोस्तों, 30 दिनों में। अगला क्वेश्चन, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उसी समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। नए शिक्षक की आयु बताइए। 22 शिक्षकों की जो औसत आयु है दोस्तों वो कितनी है, 64 है। उस पर क्या बोला, एक नए शिक्षक और आ जाते हैं, उस समूह में एक नए शिक्षक और आ जाते हैं और औसत आयु में जो वृद्धि होती है वो कितने की वृद्धि होती है दोस्तों, 1 की वृद्धि होती है, मतलब कि 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर मैं टोटल इन 22 शिक्षकों की औसत आयु देखूं तो कितनी है, टोटल 64 है। ठीक है, 64। अभी क्या बोल रहा है, 22 शिक्षक पहले थे, एक और आ गए, तो कितने हो गए दोस्तों, 23 हो गए। और वृद्धि कितने की हो रही थी, 1 की। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो 22 वो 1 ये, तो कितना हो गया 23। अब इन दोनों को जोड़ दूं तो 4 3 7 6 2 8। अब पूछ रहा है नए शिक्षक की आयु कितनी है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 87 वर्ष हो जाएगी दोस्तों।
अगला क्वेश्चन, ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन हमारा 27 गुणे 50 भागे 25 गुणे 5 कोष्टक में है 15 माइनस 14 प्लस 800 भागे 25। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। और इसको हम कहाँ से शुरू करते हैं सॉल्व करना, हमेशा इकाई अंक से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखूं तो 25 में अगर मैं 800 का भाग दूं तो कितनी बारी जाएगा, 25 तिया 75, यहां से कितना बच गया दोस्तों 5, कितना बन गया 50, तो 25 दूना 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चिन्ह काय का है, प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। अगर मैं यहाँ से देखूं यहाँ की वैल्यू तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक, अगर मैं यहाँ से देखूं तो 25 गुणे 5 है, अगर मैं इस 25 का इसमें भाग दे दूं, कैंसिल आउट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 27 गुणे 2, 27 गुणे 2 इंटू में कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे करूंगा गुणा 1 तो 1 ही आ जाएगा, प्लस 32, मतलब 27 दूना 54 गुणे 5 प्लस 32, तो गुणा करूं 5 चौको 20। ठीक है दोस्तों, 5 चौको 20 और 5 25, 25 2 27, कितना हो जाएगा दोस्तों 270, और प्लस कितना हो जाएगा 32। अब मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 302। देखिए 2 7 3 10 और 2 1 3। ठीक है दोस्तों, हमारा फाइनली आंसर कौन सा हो जाएगा 302। अगला क्वेश्चन, 2:3 और ऊपर क्या है बार का चिन्ह लगा हुआ है, फिर क्या है 2.3 अनुपात बुलाया था, 2.3 और ऊपर काहे का चिन्ह लगा हुआ है बार का, फिर यहाँ पे भी 4.3 और ऊपर काहे का चिन्ह लगा हुआ दोस्तों बार का। अब क्या करेंगे, जब भी कभी बार की बात करेगा तो जितने अंकों में बार लगा होता है उसके बटे में 9 लिख देते हैं, 9 का क्या कर देते हैं भाग दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे ये है 2.3 प्लस 4.3, अब इसमें ये इन दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है बार का चिन्ह लगा हुआ है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 3 3 6 और 4 2 6, लेकिन दशमलव और ये बार का चिन्ह पहले से लगा हुआ है। अगर मैं इनको देखूं तो 6 प्लस 6/9, अब मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9। अब मैं इनको देखूं तो 3 18 और 18 2 20, मतलब फाइनल कितना हो जाएगा 20/3, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, ठीक है, वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर मैं देखूं दोस्तों तो कुल टोटल कितनी वस्तुएं माने, अगर कितनी होती हैं टोटल 100 होती हैं, जिनमें से कह रहा है कि वो 70 वस्तुओं को 20% प्रॉफिट पर बेचता है, तो टोटल 100 थी, 70 को उसने 20 पे बेच दिया तो बची कितनी 30, और ये 30 वस्तुएं जो बची हुई हैं उनको कितने परसेंट 10% हानि पर बेचता है, मतलब माइनस का 10। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको कैंसिल आउट कर दूं 70 और 30 में तो क्या हो जाएगा, अब मैं इनका आपस में गुणा कर लूं तो 20 सत्ते 140 और 3 गुणे 10 करूं तो कितना आएगा 30 आएगा। लेकिन काहे का आएगा दोस्तों चिन्ह किसमें इसमें है कमी हुई है या हानि हुई है, तो काहे का चिन्ह रहेगा माइनस का रहेगा, तो -30। और टोटल थी कितनी संख्या 7 और 3, ये कितनी हो गई 10/10। अब 140 में मैं 30 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 110/100, मतलब क्या बोल रहा है कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा दोस्तों 11% का लाभ होगा, आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये भी हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर का मान कितना होगा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी दशमलव लगा हुआ हो और दशमलव के बाद 2 अंक बाद गुणा, दशमलव में स्क्वायर लगा हुआ है, दशमलव है फिर उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है, इसका मैं जब 2 बार गुणा करूंगा तो दशमलव 2 अंक बाद लगता है। ठीक है, 2 अंक बाद, और कहां से लगता है दोस्तों इकाई अंक से 2 अंक बाद लगता है। तो देखिए अगर मैं इसका 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 25 आएगा,
लेकिन क्या दशमलव पहले का एक अंक बाद था, फिर कितने अंक बाद आ जाएगा, 2 अंक बाद। सपोज दैट देखिए जैसे मैं 0.5 गुणे 0.5, अगर मैं इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 25। यहाँ पे 1 और ये 2, टोटल कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक बाद लगेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.25। ठीक है दोस्तों, अब मैं प्लस करूं, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है 2 अंक, मतलब अब दशमलव कितने अंक बाद लगेगा, कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंकों के बाद लगेगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं अब इसका स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा 0.0025। अब मैं इनको जोड़ूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0.025 दशमलव के बाद, फिर दशमलव के बाद कितना आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 25 और 25, लेकिन कहे में दशमलव में 0 तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है। अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा हुआ है। अब ये देखिए दोस्तों, जो हमारा अंकित मूल्य है, यहाँ पे अंकित मूल्य हमारा कितना होगा 25 होगा। ठीक है दोस्तों, और हानि जो बोल रहा है वो हानि कितने की है 16 की है। पूछा क्या है विक्रय मूल्य, हानि किस में होती है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। ठीक है, और पूछा हमसे क्या है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब सीधा सीधा है ये 25/16, यही हमारा आंसर होगा, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 6 + 2 × 9 - 4 भागे 2। अगर मैं देखूं यहाँ से, यहाँ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 5। ठीक है, ये क्या है, ये 2 × 5 भागे 2। अगर मैं इस 2 से इस 2 को क्या कर दूंगा कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि 5 दूनी 10, 10 में मैं 2 भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ से क्या बचा 5 और यहाँ से क्या बचा 6 और +5, मतलब टोटल कितना हुआ 11, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 75% है, तो रमन का वेतन कितना होगा। अब देखिए दोस्तों क्या बोला, रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। 20% मतलब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/5। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये रमेश हो गया और ये क्या हो गया रमन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है, मतलब अगर ये 5 है तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मैं इसको x कर दूं, 5x और 6x। यदि रमेश 33,750 रुपए बचाता है जो उसके वेतन का 75% है। ठीक है, मतलब वो रमेश जो है 33,750 रुपए जो बचाता है वो किसके वेतन का 75%, रमेश के वेतन का 75% है। अगर मैं इसको देखूं तो 6x गुणे इसका 75% बचाता है और टोटल कितना है 33,750। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मतलब ये दे के रखा हुआ है और निकालना अपन को क्या है 5x, निकालना हमको क्या है रमन का वेतन, रमन का कितना है 5x है। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मैं 125 से काटूं तो ये कितना हो जाएगा 25 × 75। अब मैं यहाँ देखूं तो 25 से कम 25, यहाँ से कितना है बचा 8 बचा, 25 8 33 8 बचा और ये कितना है 7, मतलब 87 और 25 × 75। ठीक है दोस्तों, वहाँ 75 ये 87 था तो 12 बचा और ये 5 मतलब 125, तो 25 पंचे 125 और ये 0। ठीक है दोस्तों, अगर मैं फिर से इसे कैंसिल आउट करना चाहूँ तो 3 चौको 12 और 3 पच्चे 15, फिर ये 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचा 6x, ठीक है, गुणे 1/100 बराबर 450। अब ये 100 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। जब ये यहाँ चला जाएगा तो ये 450 गुणे 100/6। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा 6। यहाँ से क्या निकालेंगे हम x की वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको देखूं तो 6 × 42, 3 बचा 6 × 42, ठीक है 3 बचा, मतलब कितना हुआ 30 और 6 पंचे 30 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 7500। ठीक है दोस्तों, और पूछा किसका है रमन का, रमन का कितना था दोस्तों 5x था, x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 7500। तो अगर मैं देखूं रमन का वेतन, ठीक है दोस्तों, तो ये 7500 गुणे 5, 500 500 पचम 25 और 5 × 35 और 2 37, मतलब कि 37,500, जो कि आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन,
512 का 64% प्लस 215 का 46% का मान कितना होगा। अब देखिए दोस्तों क्या बोला, का। जब भी किसी के साथ का लगा हो तो का मतलब होता है गुणा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन 512 गुणे 64% की बात किया दोस्तों, ठीक है ना, 64/100 फिर प्लस 215 गुणे 46/100। अगर मैं अब इसको देखूं, अगर मैं इनको 5 से काटूंगा तो ये 5 को 20 और 5 तिहाई 15, और 5 से इसको काटूं तो ये आ जाएगा 20। अगर मैं देखूं तो 5 को 20, ठीक है दोस्तों, और 5 तिया 15, फिर मैं इसे 5 से काटूं तो 5 दूनी 10 मतलब 20। फिर से अब तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, अब कौन सा कैंसिल आउट हो सकता है, यही हो सकता है। ठीक है, अगर मैं देखूं तो 2 से इसको काटूं तो 23 दूना 46 और 2 से काटूं तो 10। अब मैं इसका गुणा करूं तो 23 तिया 69, कितना बचा दोस्तों, 6 बचा। फिर क्या बोला, 23 को 92, 92 6 98, कितना हो गया 98, 989/10। अब यहाँ से देखूं प्लस, अब मैं इसको देखूं, अगर मैं इसको तो कितना हो जाएगा, ये 16 चौको 64 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 25 का भाग देना है हमको। जब भी हमें कभी 5 का, 25 का, 125 का, 625 का भाग देने की बात करें, अगर 5 का बोले तो ऊपर 2 का गुणा करके एक अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, और अगर 25 की बात करें तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 4 का गुणा करेंगे और 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। अगर मैं इसको देखूं, अगर तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 512 गुणे फिर वही 64 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं देखूं 64 दूनी 128, कितना बचा 12, 64 एक कम 64 और 12 इसमें मैं जोड़ूं तो कितना आ जाएगा, 64 12 76। ठीक है दोस्तों, 76 की 6 बचा कितना 7। अगर मैं 64 गुणे 5 करूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 को 20, 5 छक्का 30 और 30 2 32, 320। और यहाँ से कितना बच रहा था दोस्तों 7, तो 320 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 327। और कितने अंक बाद दशमलव लगाना, 2 अंक बाद, ये 27 और ये लग जाएगा दशमलव। अब देखिए यहाँ पे 10 है, अगर मैं 10 का भाग इसमें दूंगा तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक बाद दशमलव, मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों 327। ठीक है दोस्तों, 0.68 और कितना हो जाएगा 98.9, 9 8 17, 6 1 7, 8 7 15, 9 2 11 1 12, 3 1 4, 425.77, 425.77, 25 नहीं है ये, लगभग 75 के ऊपर निकल गया है, मतलब 426.58। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा आंसर 426.58। अगला क्वेश्चन, 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। जब भी दिशाएं विपरीत होती हैं तो क्या होती हैं दोस्तों, जुड़ती हैं, और एक समान दिशा में क्या होती हैं, घटती हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है, 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है, और उसको एक व्यक्ति को है 20 सेकंड में। अगर मैं देखूं टोटल कितनी है डिस्टेंस 600, और क्या करती है, एक ट्रेन हो गई और एक व्यक्ति हो गया। अगर मैं सब्जेक्ट मानूं इनको a प्लस बी, कितना हो जाएगा, ये कितने सेकंड में पार करती है, 20 सेकंड में करती है। अगर मैं देखूं तो कैंसिल आउट करूं इसको तो 2 से 3 आ जाएगा, मगर देखूं तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्यक्ति, यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल की 5 गुना है, ठीक है, अगर रेलगाड़ी यहाँ पे और ये क्या हो गया, मैन हो गया, अगर इसकी कितनी थी, 1 थी, तो इसकी कितनी थी 5। अगर मैं दोनों की जोड़ूं, दोनों की देखूं तो इस टोटल कितनी होगी, 6 होगी, वही तो है, ये 6 बराबर 30 तो 1 बराबर 5। और पूछा किसकी है, रेलगाड़ी की चाल। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, यहाँ पे 5 थी, 5 25, लेकिन ये कहे में है, मीटर प्रति सेकंड में है दोस्तों। अब इसको काहे में बदलना है हमको, किलोमीटर प्रति घंटे में। अभी कहे में है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या करते हैं दोस्तों 18/5 का गुणा करते हैं, तो 5 25, 18 5 90, कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए एक मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 12,000 रुपए और 14,400 रुपए है। पूछा क्या हमसे? मूलधन पूछा हुआ दोस्तों। ठीक है, दे देखिए कि साधारण ब्याज जो हमारी रहती है, अगर मैं पहले वर्ष देखूं साधारण ब्याज कितना है हमारा 12,000 है, तो अगर मैं पहले वर्ष देखूं तो ये पहले वर्ष भी 6,000 होगी और दूसरे वर्ष भी 6,000 होगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगर इस दोनों का कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा रहा होगा दोस्तों। ठीक है, अगर मैं देखूं, अगर मैं 14,400 में कितना घटा दूं 1200, मुझे क्या निकल के आ जाएगा 2400। इसका जो एक्स्ट्रा था ये कितना था 2400 था। अगर मैं इसका R% यहाँ से निकालूं तो कितना हो जाएगा 6,000 गुणे R/100 बराबर 2400। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ से काटूँ तो 6 जीरो जीरो और यहाँ से करूँ तो 6 चौको 24 मतलब 4, मतलब आर की कितनी वैल्यू निकल के आ जाएगी 40%। अगर देखिए यहाँ पे मैं पी मूलधन को 100 मानूँ, आर 40 और टाइम 2, यहाँ से मेरे को क्या इसका एसआई क्या निकल के आ जाएगा, एसआई मुझे 80 निकल के आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा बिल्कुल। अब हमसे बोला क्या है, एसआई हमारी दी कितनी है, एसआई हमारी दी हुई है दोस्तों 12,000। तो अगर मैं एक की निकालूं तो कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो मतलब कितना हो जाएगा 150। अब पूछा हमसे क्या है मूलधन, मूलधन कितना लिए थे 100, तो अब इसी में 100 का गुणा कर दो कितना आ जाएगा 15,000। ये क्या था हमारा मूलधन था, जो कि आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया। अब ये देखिए दोस्तों, ये दूध है, ठीक है, और ये क्या है दोस्तों पानी है। इसका जो अनुपात देके रखा हुआ है वो अनुपात कितना है 2:3। अब क्या कह रहा है, मिश्रण में कुछ मात्रा में क्या मिलाया जाता है, दूध दोस्तों मिलाया जाता है। ठीक है, जब उसमें दूध मिलाया जाता है तब फिर उसका दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है 10:3 हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बस यही तो पूछा है, प्रारंभिक मिश्रण उसने पूछा था। अब ये देखिए यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, मतलब इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पानी को हमको किसी प्रकार से बैलेंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिश्रण में दूध मिलाया जाता है। और मिलाया कितना गया, आरंभ में 2 था, अब कितना है 8 है। अगर मैं इन दोनों को देखूं दूध और पानी के टोटल मिश्रण को तो कितना था 5 था, बस यही तो पूछा है 8 का 5%, 8 का। ठीक है दोस्तों, ये 5 से काटूं 20, 20 अट्ठे 160। ठीक है दोस्तों, अब पूछा क्या था हमसे, आरंभ में कितना था 2:3 था, तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, है ना, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, कितना दूध मिलाया गया 160%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1,690 रुपए है। यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य। छूट किस में दी जाती है हमेशा दोस्तों, छूट हमेशा दोस्तों मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर मैं देखूं अंकित मूल्य क्या बोल रहा है 35% की छूट, मतलब कितना होगा 65/100, और टोटल विक्रय मूल्य कितना है 1,690। अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 13 से काटूं तो 13 से 13 169 हो जाएगा 0, और 13 पचे 65। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से काटूं तो 26 पंचे 130, मतलब इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 26 गुणे 100 मतलब कि 2600। इसका अंकित मूल्य कितना था दोस्तों 2600, जो कि आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में कर सकता है। यदि वे इस प्रकार 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बचे हुए काम का अंश है। अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि अरविंद जो है एक कोई काम है उसको 20 दिनों में करता है और बक्सी उसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बोल रहा है यदि वो पहले क्या कर रहे थे, अलग अलग काम कर रहे थे, ठीक है, अलग अलग काम कर रहे थे और अलग अलग दिनों में कर रहे थे। अब बोल रहे हैं उसी काम को वो दोनों 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो कितना काम हो गया और कितना काम बाकी है, बस यही तो पूछा है। अब यहाँ पे देखूं ये अरविंद हो गया और ये क्या हो गया बक्सी हो गया। ये किसी काम को 20 दिनों में करता है और ये 22 दिनों में करता है। अगर मैं 20 और 22 का एलसीएम लूं तो कितना आएगा दोस्तों 220। ठीक है,
अब मैं इनकी एफिशिएंसी यानी कि इनकी क्षमता देखूं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसकी 11 और इसकी 10। ठीक है, दोनों की एफिशिएंसी और दोनों की क्षमता कितनी है दोस्तों, इसकी 11 है और इसकी कितनी है, 10 है। अब क्या बोल रहे हैं, वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। मतलब ये दोनों क्या करते हैं, इकट्ठा काम करते हैं। मतलब करते क्या है, अगर मैं देखूं तो 11 + 10 मतलब 21। टोटल इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 21 है, और मिलके कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन। मतलब अगर मैं इनकी देखूं तो 105 काम, 105 काम, 10 = 21 × 5, मतलब ये टोटल कितना काम करेंगे, 105 काम। और था कितना टोटल, 220। अगर मैं देखूं 105/220, अगर मैं इसको काटूं 21 से काटूं या कि किससे काट दूं, मैं 5 से काट देता हूं, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब देखिए टोटल काम कितना था हमारा, 44 था। टोटल कितना काम था हमारा, 44 था, जिसमें से हमारा काम कितना हो गया, 21 काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पूछा क्या है, बचे हुए काम का अंश। 44 काम था, 21 हो गया, बचा कितना दोस्तों, 23। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23/44। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात 19:13 है। यदि परिवार का व्यय 29,510 है तो उस परिवार की बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, परिवार का व्यय, देखिए आय का अनुपात कितना है 19, व्यय का अनुपात कितना है 13, और परिवार का जो व्यय है वो कितना है 29,510। और पूछा क्या है, परिवार की बचत। बचत कैसे निकालते हैं दोस्तों, देखिए टोटल आय, ठीक है, आय बराबर होता है व्यय धन बचत। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल हमारी आय कितनी है, उसमें से व्यय मतलब खर्च, कितना खर्चा करते हैं और कितना बचाते हैं, जिसमें से उसने दिया हुआ आय कितनी है 19, ठीक है दोस्तों, और वह व्यय कितना करता है 13, तो बचेगा कितना 6। तभी तो होगा भाई, 13 19 टोटल उसकी आय है, 13 उसने खर्चा कर दिया, तो बचेगा कितना 6 बचेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर मैं व्यय का देखूं, इसी में व्यय का देखूं, उसने पूछा क्या है, परिवार का व्यय, व्यय बराबर मतलब 13, मतलब वो क्या बोल रहा है 13 = 29,510। अगर मैं इसको देखूं तो 13 दूनी 26, कितना बच गया 3 बच गया दोस्तों, 26 3, फिर 13 दूनी 26 करूं मैं, फिर मैं अगर 13 दूनी 26 करता हूं तो कितना बचेगा 9, फिर कहता है 1, तो 13 7 91 0, 1 = 2270। ठीक है, पूछा क्या हमसे, बचत गुणे 6, 6 0 0, 6 7 42। ठीक है दोस्तों, 6 7 42, बचा कितना 4, 6 दूनी 12, 12 4 16, और 6 दूनी 12 और 13, मतलब कि 13,620 रुपया उसकी जो बचत है दोस्तों परिवार की, वो कितनी है उसकी बचत 13,620 रुपए है। किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। अब देखिए क्या बोला, धनराशि का, धनराशि मतलब मूलधन का। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे P कितना हो जाएगा 5। ठीक है, क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज। ठीक है, यहाँ पे SI कितनी है आपकी दोस्तों 2। ठीक है, टाइम कितना दे के रखा हुआ है 20 वर्ष। पूछा क्या है, दर, मतलब R हमको फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, R क्या करनी है हमको, फाइंड करनी है। मतलब सीधा सा इसका सूत्र में इसको लिख दीजिए, SI = P × R × T/100। SI कितना है 2, P कितना है 5, R हमको फाइंड करनी है, टाइम कितना दिया है 20/100, तो 20 पंचे 100, 2 0 2 0, सॉरी 0 से 0 और 2 पंचे 10, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, R की वैल्यू 2%, मतलब उसकी जो ब्याज दर थी वो कितनी थी दोस्तों 2%। आंसर नंबर डी। क्या बोल रहा है, एक आदमी 1 रुपए में 35 कलम खरीदता है। एक आदमी 35 कलम कितने में खरीदता है, 1 रुपए में खरीदता है। 40% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए। अब देखिए क्या बोल रहा है, 35 जो कलम खरीदता है वो कितने रुपए में खरीदता है, 1 रुपए में खरीदता है। मैं देखूं कि 35 कलम कितने में खरीदता है वो 35 रुपए में, और उस पर लाभ कितने का कमाना चाहता, अर्जित करने के लिए उसे अर्जित करना है। ठीक है ना, लाभ कितने का 40 का, मतलब 140/100, 1 0 से 1 0, 2 7 14 और 2 पंचे 10, ये कैंसिल आउट हो गया,
और 7 से 7 पना 35, मतलब 1/25। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने कलम बेचने चाहिए जिससे उसको 40% का लाभ हो? 25 कलम बेचने चाहिए। ठीक है दोस्तों, 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है, के रुपए है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए, मतलब 35 कर्मचारियों की जो टोटल आय है वो कितनी है? के रुपए है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत कितना हो जाता है? औसत आय कितनी है? 19,000 रुपए हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय 54,000 रुपए है तो के का मान निकालिए। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं 35 कर्मचारी, कितने देखूं? 35 कर्मचारी, उसकी कितना है? औसत आय कितनी है? के रुपए है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रबंधक का देखूं, ठीक है, यहाँ पे क्या देखूं? प्रबंधक का देखूं, तो प्रबंधक का कितना है दोस्तों? 54,000। ठीक है, प्रबंधक का कितना है? 54,000। और टोटल इनकी जो आय है दोनों को मिला के वो कितनी है? 19। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 19 है, 19,000 है। अगर मैं देखूं इसको, ये कितना है? 14 में से 9 गया 5, 4 में से 1 गया 3, मतलब कि 35,000। ठीक है दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा? के ही हो जाएगा। अगर मैं देखूं ये 35,000, ये 35,000 का कितना गुना है? यहाँ से मैं अगर देखूं तो एक ही इसको मान लू, के की वैल्यू एक ही मान लो, यहाँ कितना निकल गया? एक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं देखूं ये 35 इस 35,000 का कितना गुना है? 1000 गुना दिख रहा दोस्तों? 1000 गुना है। मैं इसमें भी 1000 गुना का गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा? 1000। और टोटल जो हमारी औसत आय थी वो कितनी थी? 19,000 थी। अगर मैं के का निकालूं, टोटल कितनी थी? 19,000 थी। 19,000 में मैं 1000 घटा देता हूँ तो के की मुझे कितनी निकल के आ जाएगी? 18,000 दोस्त। यही तो हमसे पूछा, आंसर नंबर बी। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।